बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स देखो क्या होती है, देखो स्पेशल बुक्स, सब स्पेशल बुक्स को सब्सिडरी बुक बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन सी बुक्स आती है, देखो परचेज बुक आती है, सेल बुक आती है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये सारी बुक्स आती है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परचेज बुक की। व्हाट इज परचेज बुक? परचेज बुक कौन सी बुक होती है जिसमें सारी की सारी उधार की परचेज की एंट्री आती है। किसकी? सारी की सारी उधार की परचेज की। ऑन क्रेडिट जो परचेज करते हैं ना हम, सारी की सारी उधार की परचेज की एंट्रियां परचेज बुक के अंदर में आती है। ठीक है, मतलब सिर्फ माल के परचेज की, माल का जो परचेज होता है ना, वो सिर्फ वो वाली परचेज की एंट्रियां, उधार की परचेज की एंट्रियां सारी की सारी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आती। कैश की परचेज की तो कैश बुक में चली जाती है, जैसा कि किया था हमने। कैश में जो अगर माल खरीदते हैं तो वो कैश बुक में चला जाता है ना। परचेज ऑफ एसिड्स वगैरह करते हैं तो वो जर्नल बुक में चली जाती है। अब मान लो कोई मैं एसिड परचेज कर रहा हूँ तो वो जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। उधार में एसिड खरीद रहा हूँ मान लो मैं, वो परचेज में तो आएगी नहीं, परचेज बुक में। क्यों नहीं आएगी पता है? क्योंकि वो माल नहीं है हमारा। मान लो मैं कोई फर्नीचर खरीद रहा हूँ, या फिर मान लो मैं कोई एसी खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, लैपटॉप खरीद रहा हूँ, कुछ भी खरीद रहा हूँ, वो क्या आएगा? वो परचेज में नहीं आएगा, परचेज बुक का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ उधार में माल की एंट्री आएगी। किसकी? माल की, गुड्स की। मान लो मैं रिमोट में डीलिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा गुड्स है, इसकी एंट्री आएगी। बात ये है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो ट्रेड डिस्काउंट का पता है, मैंने बता दिया था ये ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, ये वाला चीज नहीं बता रहा मैं, ट्रेड डिस्काउंट अपन ने बार बार किया हुआ है। परचेज बुक का देखो ये फॉर्मेट होता है, परचेज बुक। परचेज बुक में सिर्फ उधार की, सेल की एंट्री आती है, ध्यान रखना। परचेज की एंट्री आती है सारी की सारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर। जो इनवॉइस नंबर बिल नंबर होता है ना, उसको इनवॉइस नंबर बोला जाता है। मतलब उधार में होएगा तो बिल नंबर तो बनेगा, अपने को सेलर बिल नंबर तो देगा, बिल के ऊपर लिख के देगा ना, ये बिल नंबर है 2312 बिल नंबर है मान लो, तो आएगा बिल नंबर उसका, हर चीज का बिल बुक नंबर होता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर में डिटेल लिखी जाती है। मान लो 10,000 रुपये का माल है, सपोज दैट 10,000 रुपये का माल है, और मान लो 12% टैक्स है, CGST SGST 6% है, तो 600 रुपये ये हो गया, 600 रुपये ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 11,200 रुपये हो गए। आ जाएगा। तो देखो परचेज की अमाउंट कितनी है? परचेज की अमाउंट है 10,000 रुपये की। सही है, खुल जाएगी ना। 600 रुपये CGST लगा था, 600 रुपये SGST लगा था, टोटल लगा था 11,200 रुपये। ऐसे लिखना है बस। ये परचेज बुक है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, अगर IGST नहीं, IGST तो लगेगा ही ना, विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है तो। ठीक है ना, विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है तो नहीं लगेगा ना, बात ये है। ठीक है, अब देखो परचेज बुक समझ आया? मैंने बताया था ना, विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है तो क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा। आउटसाइड द स्टेट अगर माल बिक रहा है तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो अब लगाना ये है, देखो सबसे पहली एंट्री देखो क्या कह रहा है। मैं इसको बोर्ड पे ले लेता हूं, मैं इसको बोर्ड पे ले लेता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करें? इसके अंदर में आप करते हैं एंट्रियां पास, वो मतलब परचेज बुक, ये परचेज बुक के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें सारी परचेज बुक की एंट्रियां हैं। तो अब क्या करूंगा मैं? परचेज बुक बना लेता हूँ एक, जिसमें सारी उधार की परचेज की एंट्री होगी। डेट आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा। डेट के बाद में क्या आना है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर इतना डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें अच्छी खासी एंट्रियाँ आ जाती है। इसके बाद में और क्या आएगा? इनवॉइस नंबर। क्या? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद में क्या आएगा? डिटेल्स। डिटेल्स आएगा। डिटेल्स के बाद में CGST SGST IGST, मतलब अगर IGST होगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, IGST और टोटल। टोटल 1 मिनट, पेन नहीं लिया हुआ था ना। टोटल, टोटल आ जाएगा। डेट आ जाएगी इधर, पर्टिकुलर आ जाएगा इधर, इधर डिटेल, इनवॉइस नंबर,
और इधर क्या आ जाएगा, डिटेल, डिटेल आ जाएगी। इधर क्या आएगा, इनपुट SGST, इनपुट CGST, और इधर क्या आएगा बताओ, IGST। ठीक है, तो ये बात है। इस तरीके से ये बन जाएगी हमारी एक टेबल पूरी की पूरी। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनेगी। अब क्या करेंगे इसके अंदर में, देखो एक काम करो, इस टेबल की कॉपी ले लो, बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। अगले पेज पे भी हम ये कर सकेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी ले ली बस। अब देखो, ठीक है, अब सबसे पहले 2 तारीख की एंट्री देखो। सबसे पहले ऊपर लाइन पढ़ा करो, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। कौन सी बुक में एंट्री करनी है, परचेज की बुक में एंट्री पास करनी है। इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग दैट CGST इज 6%, SGST इज 6%। ठीक है, 6% CGST और 6% SGST है। टैक्स का अमाउंट कितना है, 6%। ठीक है, अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदा है। अपना धंधा किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, हमारा बिजली का सामान बेचने का काम है। सही है, सही है। हमारे लिए माल क्या होएगा, बिजली का सामान, जैसे पंखे, लाइटें वाइटें, ये सब चीजें, सीलिंग फैन, वॉल फैन, ये सारी चीजें हम रखते हैं, मान लो तारे वगैरह और सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा ये काम किस चीज का होएगा, बिजली का काम यही होएगा। ठीक है, 2 जनवरी को देखो, 2 जनवरी को क्या एंट्री होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक लिखा, इससे क्या, इनवॉइस नंबर क्या, 480, बिल नंबर 480 है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, 40 ट्यूबलाइट खरीदे 500 के हिसाब से, 40 ट्यूबलाइट, ट्यूब लिख रहा हूँ, कितने के हिसाब से, 500 के हिसाब से। लगाओ 40 इंटू में 5 करो, 4 पंजे 20, कितने हो गए, 2000 हो गए, 2000 हो गए। डिटेल में 2000 डाल लो, 20,000। ठीक है, 20,000 हो गए। हाँ, इसके बाद में आगे चलो, 15 क्या है, टेबल फैन है, टेबल फैन है 15, कितने के भाव में, 2000 रुपये के भाव में एक। 2000 गुणा में 15 करेंगे कितना आएगा, 30,000, 30,000 आ जाएगा। टोटल कितने हुए, 50,000 हो गए, 50,000 हो गए नहीं हो गए, 50,000 हो गए। ओके, इसके बाद में आगे चलो, ये टोटल अमाउंट हो गया जो हमने परचेज किया है। इसके ऊपर माइनस ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हटाऊंगा, कितने परसेंट है, 20% है। 50,000 का 20% हटाएंगे, 10,000 गया, कितना रह गया, 40,000 रह गया। 40,000 नेट अमाउंट है, नेट है कि नहीं है, नेट परचेज। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, इसी के अंदर में इनपुट CGST आएगा, CGST, इनपुट SGST आएगा, लगेगा, टैक्स भी तो लगना है, अभी टैक्स नहीं लगा ना। 40,000 का 6% करना, दे रखा है ऊपर, दे तो रखा है 6%। हाँ, सबके लिए 6% लगाओ, 6% 2400 टोटल कितना हो गया, 44,800 रुपये हो गया। अब ये डिटेल ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट्स देखो, मतलब कहने का क्या है, अपन एक वो छोड़ दिया, एक कॉलम वो जो है ना, चलो कोई बात नहीं, ये अमाउंट वाला 40,000 रुपये जो लिखना था जिसमें, चलो कोई बात नहीं, 2400 और टोटल कितना है, 44,800 रुपये, 44,800 रुपये परचेज अमाउंट का जो था ना, वो छोड़ दी, कोई बात नहीं। ये बात समझ आई। इस तरीके से हमको सारी एंट्रियाँ पास करनी है, कुछ भी नहीं है, इस तरीके से हमको सारी एंट्रियाँ पास करनी है। लो मैं तुमको दिखा देता हूँ सारी एंट्रियाँ पास करके। देखो अगली एंट्री क्या है, बोट गुड्स फॉर न्यू लाइट ट्रेडर, न्यू लाइट ट्रेडर से माल खरीदा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर ये है, 10 सीलिंग फैन है, 3,000 रुपये का एक है, तो 30,000 के ये हो गए कि नहीं हो गए, 30,000 रुपये का ये हो गया, 30,000 रुपये के ये हो गए, और 500 गुणा में 20, 10,000 के ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 40,000 हो गए कि नहीं हो गए, देखा जाए तो। 10% रेट डिस्काउंट 36 के रह गए ना, 36,000 रुपये के रह गए। 36,000 का 6% करोगे कितना आएगा, 36,000 का 6% बताओ, 36,000 का 6% 2160 रुपये, कितना 2160 रुपये, 2160 वो लग जाएगा, 2160 वो लग जाएगा, लग जाएगा। इनपुट CGST इनपुट SGST
2160 लग गए ना, तो ये बात है। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। किस चीज़ की एंट्री होगी? ये परचेज की, ठीक है, उधार की परचेज है, ये भी उधार की परचेज है। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक, रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा है माल, 1508 नंबर इनवॉइस है। हाँ बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये वाला परचेज का कॉलम छोड़ दिया ना इसमें 40,000 रुपये का। वो तो कोई बात नहीं, एक कॉलम और बनेगा। परचेज CGST SGST IGST, नेट परचेज कितने की? 40 की। टैक्स कितना है इसमें? 2400, टोटल हो गया 44,800 रुपये। सही है, 44,800 हो गया। अगली में क्या है देखो, 10 सीलिंग फैन थे 30,000 रुपये के, 10,000 रुपये का वो है, टोटल 40 हो गए। 40 में से 4,000 गए, 36,000 आ गए। 36,000 में ये दोनों चीज़ें जोड़ेंगे, देखो 40,320 हो गया। 36 ये, ठीक है, 2160 का ये टैक्स, ये 2160 का टैक्स, टोटल कितना हो गया? 40,320 रुपये। अभी अभी कर रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, देखो परचेज किया है गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक, 10 डजन बल्ब खरीदे हैं। बल्ब इलेक्ट्रॉनिक में सारी चीज आ जाएगी। 100 डजन बल्ब खरीदे हैं, तो कितने रुपए का है? देखो 100 डजन जो है, 100 इंटू में 600, 100 इंटू में 600 करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। 60,000 बल्ब आ गए। इसके बाद में देखो 20 वाटर हीटर खरीदे हैं, 1000 का एक है, तो 20 गुना में 1000 करेंगे तो कितना आ गया? 20,000। 20,000 क्या खरीदे? वाटर हीटर, 1000 रुपये का एक है, तो लगाओ कितने हो गए? 20,000 ये हो गए और 60,000 ये हो गए थे, 80,000 हो गए। 80,000 में से 25% घटाएंगे, 20,000 गए, कितने रह गए? 60,000। 60,000 का टैक्स लगाएंगे, 60,000 का 6% करेंगे, 3600 रुपये। 3600 वो हो जाएगा, 60,000 वो हो गया। हो गया ये एंट्री भी, कोई बड़ी बात है? दिखाता हूँ, रुको। हाँ उधार की, परचेज में सारी उधार की आएगी, नाम दिया हो तो उधार की है। देखो सीधी सीधी बात है, अभी अभी कर रहे हैं। 60,000 ये आ गया, 3600 उधार आ गया। आगे समझाया या नहीं आया? ये होगी एंट्रियाँ बस। 1 मिनट रुको, और एंट्री दिखाता हूँ, और भी दी हुई है 1-2। देखो बोट फ्रॉम सनीज लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली, कैश में खरीदा। क्या कैश में खरीदे हुए एंट्री आएगी? इसमें नहीं आएगी, परचेज बुक में नहीं आएगी ना। अच्छा, बोट फैशन फर्नीचर, फर्नीचर का काम थोड़ी था हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक का काम था, तो फर्नीचर वाली भी नहीं आएगी परचेज बुक में। अगलों ने सिर्फ परचेज बुक की एंट्री पास करने को बोला था, ठीक है। हाँ, बोला परचेज बुक बना के दिखाओ हमको सिर्फ, तो परचेज बुक में तो ये 3 एंट्री आनी बनती है, जो कि होगी। समझाया? ये 3 एंट्री आनी बनती थी ना, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। ये वाली क्यों नहीं हुई? माल थोड़ी है हमारा फर्नीचर, हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक का काम था ना, टेबल बेचना काम थोड़ी है मेरा, तो इसलिए ये परचेज बुक में नहीं आएगी। और ये कैश में खरीदी इसलिए नहीं आएगी, ये कैश बुक में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। अगली पे चलो, अगली पे चलो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परचेज, देखो एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक, सेम है एज इट इज है। न्यू दिल्ली की पार्टी है, देख लो। अगर मान लो विद इन स्टेट अगर माल बिकता है तो CGST और SGST लगेगा, बिकता है या खरीदा जाता है तो उधार में। देखो परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की पार्टी है ना, तो क्या आएगा? देखो न्यू दिल्ली की पार्टी है, और इसके अंदर में क्या आएगा? देखो कॉटन का काम है, किस चीज का काम है? क्लॉथ का काम है, क्लॉथ का काम है। देखो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदे 200 रुपये पर मीटर, तो 100 गुना में 200 करेंगे, कितना हो गया? 20,000। इसके बाद में देखो 80 मीटर वुलन क्लॉथ है, 80 गुना में 500, 80 गुना में 500 कितने आ गए? 8 पंजे 40, 40,000, ठीक है। और 60,000, 60,000 लगाना, ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लगाइए 60,000 का 20%, 60,000 का 20%, 60,000 का 20% आएगा 12,000, 12,000 कट गया तो कितना रहेगा? 48,000। 48,000 रुपये का 6% करेंगे, कितना आएगा? 48,000 का 6% आएगा 2880 रुपये। कितना? 2880, 2880 और 60,000, ठीक है।
दिखाता हूँ 1 मिनट। और 60,000 नहीं, 48,000, क्योंकि गया ना 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा के 48 बन रहे हैं ना। ये देखो ये कर रखी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये रही 48,000। 1 मिनट, टैक्स का रेट कितना था? टैक्स का रेट 2.5% था, 6% नहीं था। टैक्स का रेट 2.5% था, 2.5% है टैक्स का रेट, ठीक है ना। मैंने वो 6% कर दिया, तो 48,000 का करना 2.5%, 2.5%, 1,200 रुपये। 1,200 रुपये आ जाएगा। 1,200 टैक्स में दिखा देना CGST SGST में, और 48,000 वहाँ दिखा देना। 1,200 2400 और 48,000 कितने हो गए? 2400 और 48,000 कितने हो गए बताओ? 50,400 रुपये आ जाएगा टोटल में। अगले पे चलो, परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनीज यूपी। यूपी की पार्टी है ये, आएगी। IGST आएगा। नहीं, फिर न्यू दिल्ली की पार्टी तो IGST चार्ज हो जाएगा ना। IGST चार्ज होएगी तो सही परचेज बुक में ही होएगी। परचेज आउटसाइड पार्टी से खरीदा है माल तो परचेज बुक में आएगी ना एंट्री। IGST आ जाएगा CGST SGST की जगह, तो 5% आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगाइयो हिसाब। 1 मिनट ये मिटाता हूँ और उसका हिसाब लगाते हैं। लगाओ हिसाब। लगाओ इसका हिसाब। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ है 50 मीटर, 50 गुना में 600, और 40 मीटर कॉटन क्लॉथ है इंटू में 250, 40 इंटू में 250, 6 पंजे 30, 30,000 ये हो गए। 25 गुना 10,000 ये हो गए। 40,000 आगे नहीं आगे, 40,000 आगे। 40,000 का 10% हटाएंगे, कितना आएगा? 36,000 रुपये आएगा। 36,000 सही बात है। दोबारा बताऊं, 36,000 रुपये और 5% क्या लग जाएगा? IGST। क्या लग जाएगा? IGST। 36,000 40 हो गए ना टोटल। 10% घट गया ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट का घट नहीं गया 10%। 36,000 आ गए। 36,000 का 5% करेंगे, कितना आएगा? 36,000 का 5% 1,800 रुपये। 1,800 रुपये नेट हो गया ना IGST। CGST और SGST को मिला के IGST बनता है, ठीक है। IGST लगेगा आउटसाइड द स्टेट सेल हो तो, कल भी बताया था मैंने। आउटसाइड द स्टेट अगर सेल हो तो माल के ऊपर IGST लगता है, सेल या परचेज हो तो। अब ये परचेज है कि नहीं है? उधार में परचेज है तो 5% लग जाएगा। 5% कितना बनता है? 1,800। 1,800 वो और 36,000 वो, कितने रुपए हो गए टोटल? 37,800 रुपये। 37,800। सही बात है। टैक्स में कितना आएगा? 900 रुपये। 1,800 रुपये IGST के नाम की दिखा देता हूँ। देखो आ गया 36,000 रुपये ये आ गया, 1,800 रुपये IGST में आ गया। इसमें कुछ नहीं आएगा अभी, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट माल हो है ना सेल। आउटसाइड द स्टेट अगर माल बिके तो क्या आ जाएगा? IGST आ जाएगा। ये परचेज बुक है, ठीक है। 37,800 हो गए टोटल, ठीक है। इसके बाद में देखो एक एंट्री और रहेगी इसमें, एक एंट्री और रहेगी अपनी। कौन सी रहेगी है? ये वाली। ये देखो ये चेयर खरीदी है, क्या ये होएगा? नहीं, क्योंकि क्लॉथ का काम है अपना, कपड़ों का काम है। अच्छा, इसके बाद हमें परचेज फ्रॉम हरिओम एंड देखो सन्स गुजरात। गुजरात की पार्टी है, हम कहाँ की पार्टी है? दिल्ली की पार्टी है, तो IGST चार्ज होएगा। पहले CGST SGST लगता था, अभी क्या लगेगा? IGST। कौन सा IGST? इनपुट IGST। सभी में इनपुट ही लगता आ रहा है, इनपुट ही तो लगता आ रहा है। परचेज के टाइम क्या देना पड़ता है? इनपुट देना पड़ता है। हम खुद भर के आते हैं जब इनपुट भर के आते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं? आउटपुट वसूलते हैं। लगाना हिसाब। हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ। हैं 60,000। 1 मिनट, 60,000 तो वो हो गए, ठीक है। 100 मीटर वुलन क्लॉथ है 600 के हिसाब से 60,000 तो ये हो गए, और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। 60,000 का 15% 9,000 गए। सही बात है। 9,000 गए, 51,000 रह गए। 51,000 रह गए, और कह रहे फ्रेट अलग से 3,000 रुपये लगे। फ्रेट 3,000 रुपये लगे, ये यहाँ की एंट्री नहीं है। ये 3,000 रुपये फ्रेट लगे ना, जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। परचेज का भाड़ा, ठीक है, मतलब परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट में परचेज की एंट्री आएगी, भाड़ा वगैरह नहीं आएगा।
भाड़ा अलग से आपको डालना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर में। ये 3,000 तो हटा दो साइड में, 51,000 रुपये पे 5% लगाओ। 51,000 का 5% करेंगे कितना आएगा? 2550 रुपये। कितना? 2550 रुपये। वो एंट्री हो जाएगी। बस दिखाता हूँ, ये देखो ये रही 51,000 रुपये की तो परचेज होगी, 2550 रुपये IGST हो गया 5% इसका, ठीक है। और 53,550 रुपये टोटल, ठीक है। इसके बाद में अगले पे बढ़ो, हमारा ये परचेज बुक भी बन गई। अब सेल बुक की बात कर लेते हैं। सेल बुक का मतलब क्या होता है? जो उधार में सेल की एंट्रियां होती है उसको सेल बुक कहते हैं। सेल बुक में रिकॉर्ड होती है वो चीज, ठीक है। सेल बुक में तो वही तो है ये जो करवा रहा हूं, सेम तो है। सेल बुक की एंट्री देखो, सेल बुक में क्या होता है? जो उधार में सेल होती है, क्या होती है? उधार में जो सेल होती है, मान लो हम माल बेच रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट पार्टी है तो IGST लगेगा। अब की बार क्या आएगा? आउटपुट आएगा, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट कस्टमर से वसूल रहे हैं ना हम, बात ये है। तो ये फॉर्मेट होएगा सेम टू सेम। देखो जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट हुआ ना, वैसे सेल बुक का होएगा। यहाँ पे पहले इनपुट आता था, अब आउटपुट आएगा, ठीक है। बाकी सब सेम, हाँ परचेज की जगह सेल आ जाएगा, बाकी सब सेम, ठीक है। बाकी सब सेम, ठीक है। इनवॉइस नंबर भी तो होता ही है। अब हम देंगे इनवॉइस नंबर कस्टमर को, इनवॉइस तो हम काटेंगे ना, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को माल उधार में। उधार में एंट्री होती है जब सेल बुक में आती है या परचेज बुक में आती है, ठीक है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है एक, सोल्ड गुड्स टू 5, अपना किस चीज का काम है? पहली बात तो फर्नीचर का काम है, ठीक है बात है। देखो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर्स कंपनी पटियाला। हम पंजाब के हैं, देखो पंजाब से, पंजाब में CGST SGST लगेगा। 150 चेयर 1800 के भाव में, 150 चेयर 1800 के भाव में, तो लगाना 150 गुना में 1800, 150 गुना में 1800 तो एक हो गया 2,70,000 रुपये की, तो ये होगी, होगी ओके। और 36 टेबल 5,000 रुपये के हिसाब से, 36 टेबल 5,000 रुपये के हिसाब से अपनी होगी 1,80,000 की होगी, ठीक है। टोटल मारोगे कितना होएगा? टोटल मारोगे 4.5 लाख रुपए होगे, सही बात है। 20% रेट डिस्काउंट दे दो, 4.5 लाख का 20% 90,000 काट दो, सही है। 90,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा बताओ? 50 ये गई, 40 हो गए, 3,60,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,60,000 रुपये आ जाएगा। आ गया 3,60,000 रुपये। GST कितना लगाना है? 6%। 36,000, 3,60,000 का 6% करेंगे 21,600 रुपये। क्या? 21,600, 21,600, सही बात है। मतलब एक जगह आएगी 360, फिर 21,600, फिर 21,600, मतलब CGST 21,600, SGST 21,600 और सेल जो है अपनी 3,60,000 रुपये। समझाया नहीं आया? दोबारा बताऊं? ओके देखो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो समझाया। देखो सेल कितनी? 360 की, 21,600 वो हो गए, 21,600 वो हो गए, टोटल हो गई ये 4,32,000। 3,60,000 रुपये तो कहाँ आ जाएंगे? सेल में आगे। और 21,600 CGST के, 21,600 SGST के, टोटल 4,32,000, ठीक है। 4,32,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, देखो क्या कहने का मतलब है, आगे चलो। आगे चलो और सोल्व करेंगे, इसलिए ये मिटो दिया, ठीक है। कह रहे 15 तारीख की बात है। सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पटियाला पंजाब, अमृतसर पंजाब। हम भी पंजाब की पार्टी है तो CGST SGST लगेगा। 10 अलमीराज, अलमारी बेची है 11,000 रुपये की एक, कितने की होगी? 11,000 इंटू में 10, 1,10,000 हो गए, नहीं हो गए? हो गए। इसके बाद में 5 सोफा सेट, 18 गुना में 5 करेंगे कितना आएगा? 90। 18 गुना में 5 90,000, मतलब 18 गुना में 5 90,000,
ये हिसाब हुआ है। टोटल कितने हो गए? 2 लाख हो गए कि नहीं हो गए? 2 लाख हो गए। 15% हटाएंगे, 30,000 गए, कितने रह गए? 1,70,000 रह गए, नहीं रह गए? 1,70 हो गए ना। 6% लगाओ, 1,70 का 6% करो, 1,70 का 6%, 10,200। सही बात है, यही एंट्री होएगी। इसका टोटल मार लेना, उसमें लिख देना 1,70 एक जगह लिखे जाएंगे सेल में, 10,200 CGST में, 10,200 SGST में। इतनी सी बात है, सिर्फ उतारना ही तो है कैलकुलेट करके, और करना क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं करना। देखो आगे चलो, से ये वाली एंट्री होगी 15 तारीख की, ये भी होगी। इसके बाद में 20 तारीख की देखो, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस, 100 चेयर बेची है 2,000 रुपए के हिसाब से। 2 लाख की होगी, नहीं होगी? 2 लाख का 5% हटाओगे तो कितना रह गया? तो ट्रेड डिस्काउंट लेस है, हाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे ना। ट्रेड डिस्काउंट लेस 1% जैसे वहां पे। हाँ एक ही बात है। 5% हटाओ 2 लाख का, 2 लाख का 5%, 10,000 रुपये, 10,000, 1,90 रह गया, 1,90 रह गया कि नहीं रह गया? 1,90 पे वो होएगा, टैक्स लगेगा 6%, 6% करो, 1900 गुणा 6, 11,400, 11,400 बराबर 11,400। मतलब सेल में ये आ जाएगा CGST SGST और टोटल। सही है? दोबारा बताऊं, सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं है। सेल निकालनी है और वो करना है टैक्स लगा के टोटल। यही तो सेल बुक है। देखो, सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर, मूनलाइट फर्नीचर को कैश में बेचा, क्या आएगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि कैश में ही आ जाएगी ना, कैश बुक में ही आ जाएगी सेल की। कैश सेल की तो कैश बुक में ही डेबिट में आ जाएगी ना, टू सेल। ठीक है, मतलब जो कैश बुक में एंट्री आती है वो कैश बुक में आ जाती है। देखा होगा कैश की सारी एंट्रियां कैश बुक में आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ उधार की सेल की एंट्री आएगी, और परचेज बुक में सारी उधार की परचेज की एंट्री आएगी, जो उधार में खरीदा या बेचा है। अब आगे चलो, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी, ये मशीन वगैरह बेची, क्या आएगी इसमें? नहीं आएगी, सिर्फ माल आएगा इसके अंदर में। ये एंट्री भी नहीं होएगी, ये एंट्री भी नहीं होएगी किसके अंदर में? सेल बुक में, क्योंकि ये हमारा माल नहीं था, ना तो मशीन हमारा माल था, ना हमारा कंप्यूटर माल था, क्योंकि हमारा फर्नीचर का काम था। फर्नीचर में ये दोनों चीजें नहीं आती। इसके बाद में आगे चलो, चौथा क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल बुक्स ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ध्यान रखो, ऊपर काम देखा करो पहले किस चीज का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो उससे रिलेटेड एंट्री आएगी इसमें। देखो सेल बुक में डालनी है। सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता, कोलकाता इनवॉइस नंबर ये है। तो 20,000 रुपये का एक कलर टीवी, 5 कलर टीवी बेचे, 1 लाख के तो ये हो गए। ठीक है, 1 लाख के हो गए, सिर्फ यही माल बेचा है, एक ही क्वांटिटी। अब देखो 1 लाख का 20% हटाओगे तो 80,000 रह गया। 80,000 रुपये का 9% करोगे तो 7200 नहीं समझे? 7200 हो गया, नहीं हो गया? 80,000 तो वो हो गए, 7200 वो हो गए। 9% 80,000 का है, तो आ जाएगी एंट्री ये, समझ? देखो ये रही, ठीक है। 80,000 ये हो गए, 7200 ये हो गए, 94,400 हो गए। सीधी सिंपल बात है, कुछ ही नहीं है। टोटल मारो, लिख दो साइडों में, कुछ नहीं है। क्या है इसके अंदर में? सबसे बकवास चीज है। अब इसके बाद में देखो, सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक पटना बिहार। हम कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। तो अलग अलग स्टेट हो गया, IGST लगेगा बिल्कुल। तो लगाओ हिसाब, 10 वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये की एक, 80,000 रुपये का तो ये माल हो गया। 80,000 रुपये का 25% घटाओगे, 8 2 16, 20,000 रुपये का ही, कितने रह गए? 60,000 रह गए। 60,000 वो हो गए, 18% लगाओ 60,000 का, 18%, 6 6 12 11, 10,800 रुपये। कितने? 10,800 रुपये, 10,800 रुपये। तो लगा दोगे। क्या किया हुआ, क्या किया हुआ? यही तो बात है। और क्या, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान सौदा है ये, सबसे आसान अकाउंट का काम। ठीक है। 16 तारीख का देखो, सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड। हम कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। तो क्या लगेगा फिर? IGST, पता है ना IGST। 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000 का, 15,000 का 8 कितना हो गया? देखो बताओ, 30 30 60 1 20 120, 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, इसके 22,000 का 10 का करो, 2,20,000 हो गए। 2 और 1 3, 3,40,000 हो गए। 3,40,
20% हटाओ इसका, 68,000 हटा दो, माइनस कर दोगे, कितना आ गया देखो, 340 में से 68,000 गए, ये रह गए 272। समझाया? नहीं आया समझ? और इसका जीएसटी का लगाओ, 18% झारखंड का है तो 18% लगाओ IGST, 48,960 रुपये ये होगी। ये लो, ये भी होगी, यूँ लिखनी तो एज इट इज दिखाता हूँ क्या किया हुआ, 48,960 टोटल करके अमाउंट लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। समझ आई? आधा चैप्टर तो खत्म भी हो चुका, पता हो तो तुमको। परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? जहाँ पे मान लो सपोज दैट हमने माल परचेज किया था, ठीक है, हाँ वापस रिटर्न, भाई उधार में जो मैंने माल खरीदा था वो मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, तो परचेज रिटर्न आएगा नहीं आएगा? परचेज रिटर्न के लिए कौन सा नोट बनता है हमेशा? डेबिट नोट। अब हम एक बात है, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको मैं। सपोज दैट मैंने तुमसे 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, तुम मेरे क्या हो? क्या हो? क्रेडिटर। कौन हो? क्रेडिटर। क्रेडिटर को काटने के लिए क्या बनाया जाएगा? क्रेडिटर को काटने के लिए डेबिट नोट बनाया जाएगा। तुमको अब मैंने तुमको 20,000 का माल वापस दिया, तो तुमको अब नेट पैसे कितने दूंगा मैं? 80,000 रुपये। तो तुमको काटने के लिए क्या किया मैंने? एक डेबिट नोट बनाया। क्या? परचेज रिटर्न में हमेशा डेबिट नोट बनते हैं। डेबिट नोट, जब परचेज रिटर्न की एंट्री होती है ना, डेबिट नोट बनाया जाता है, ठीक है, डेबिट नोट। परचेज रिटर्न की एंट्री के टाइम डेबिट नोट, सेल रिटर्न की एंट्री के टाइम क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की मदद से एंट्री एडजस्ट करते हैं। समझा ही नहीं आई? समझा? डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है और क्रेडिट नोट क्यों बनाया? भाई क्रेडिटर को काटने के लिए डेबिट नोट बनाया, डेबिट कर दिया किसी चीज को, उतने से मैंने तुमको 1 लाख से क्रेडिट किया हुआ था, क्रेडिटर थे तुम मेरे, तुमसे मैंने माल खरीदा था, 20,000 से मैंने डेबिट नोट बना दिया, मतलब तुमको 20 कम देने हैं। अब मैंने 1 लाख में से 20,000 काट दिए डेबिट नोट बना के, ठीक है। तो ये बात है, इतनी बात तो समझ आई होगी। अब ये एज इट इज फॉर्मेट है। देखो परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या होएगा बताओ? परचेज रिटर्न के टाइम पे देखो आउटपुट तो हो नहीं सकता, तो इनपुट वो होएगा, रिवर्सल होएगा। इनपुट रिवर्सल नहीं होता, पीछे भी किया था कैश बुक में भी, इनपुट ही तो रिवर्सल होएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST टोटल एज इट इज फॉर्मेट है। देखो डेबिट नोट नंबर लिखा हुआ है यहाँ, समझे नहीं समझे? यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, डेबिट नोट नंबर आएगा। कारण क्या डेबिट नोट नंबर आने का? क्योंकि कौन सी रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न के टाइम क्या बनता है? हाँ बस। अब मैं एंट्रियाँ कर रहा हूँ, इसकी एंट्रियाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो ये 3 एंट्री हैं छोटी छोटी, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, 5 वे बताऊँ आगे, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन और रह जाएंगे, इसके बाद खत्म, ये चैप्टर ही खत्म, ठीक है। अभी देखो, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, न्यू दिल्ली की पार्टी है। अच्छा, एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%, रिटर्न गुड्स, देखो रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, हमने रिटर्न किया है राधा कृष्ण एंड सन्स को न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ठीक है। 20,000 का गुड्स माल वापस किया है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% काट दो, 20,000 में से 10% गए 18,000। 18,000 का 6% करोगे कितना आएगा? 1,080 रुपये। कितना आएगा? 1,080 रुपये। 1,080 रुपये आएगा। अब देखो दिखाता हूँ तुमको, दिखाता हूँ मैं। देखो क्या किया है, 18,000 आ गया, 1,080 CGST, 1,080 SGST के, 18,000 इधर लिखा, ये रिवर्सल 1,080, यहाँ पे रिवर्सल SGST 1,080, 20,160। सिंपल सी बात है, 20,160 आ गया ना तो, हाँ वही तो है, बस रिटर्न किया है, सेम बुक बन रही है। डेबिट नोट नंबर और लिख देना साथ में, अगलों ने लिखा पाएगा, 140 नंबर डेबिट नोट नंबर है। एज इट इज एंट्री है, सबसे आसान बुक है ये, सबसे आसान मतलब अकाउंट है, ठीक है। तो अगला पे चलो, देखो डेबिट नोट नंबर लिखा है, साथ में लिखना है ये तुमको, ध्यान रखो। 140 नंबर डेबिट नोट है, देखो दिख रहे हैं।
अभी देखो रिटर्न गुड्स टू जो भी है गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, हम कहाँ की पार्टी है? न्यू दिल्ली की। CGST ही SGST ही लगेगा। 50,000 रुपये का माल वापस किया है, ठीक है। वर्ड नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब वर्ड नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल का मतलब क्या है? जैसा सैंपल दिखाया था ना हमको माल का, सैंपल तो बढ़िया दिखा दिया, बाद में पता चला माल घटिया आ गया। इसमें से बस लेस होगा हाँ। CGST, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हाँ हाँ ठीक है, तो CGST SGST हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। तो 50,000 का करना 6%, 5 के 30, 3,000 रुपये, 3,000, 6,000, 56,000 हो गया ना टोटल। 56,000 से मैं क्या करूँगा, कर दूंगा, तो 50 उसमें और 3,000 उसमें, टोटल 56,000 बस। उसके बाद में अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। 10,000 रुपये की इनवॉइस में मिस्टेक कर दी गलती से, 10,000 रुपये का इनवॉइस ज़्यादा बना दिया, गलती से ज़्यादा बना दिया। अब मान लो तुमको सेल तो मैंने 1 लाख की करी, गलती से 1,10,000 की दिखा दी। अब मैं क्या करूँगा, सेल रिटर्न करनी पड़ेगी मेरे को। मैं अकाउंट में तो छेड़छाड़ कर नहीं सकता, मतलब माल 1 लाख का था बट 1,10,000 की दिखा दी सेल गलती से। तो अब क्या करूँगा, 10,000 रुपये की सेल रिटर्न दिखा दूंगा, ताकि नेट इफेक्ट क्या हो जाए, 1 लाख का हो जाए। वापस कर हाँ 10,000 रुपये का सेल रिटर्न दिखा दूंगा ना बुकों में, तो 10,000 रुपये की सेल रिटर्न दिखा देना GST के साथ। तो क्या एंट्री होगी, 10,000 तो वो हो गए, 600 वो हो गए, कितने हो गए, 10,000 उधर, 600 उधर, और टोटल 11,200, 11,200। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। ये लो, कितना देर लगा, समझाया। इसके बाद में सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। सेल रिटर्न देखो, सेल रिटर्न क्या है, जो उधार पे हमने माल बेचा कस्टमर को, कस्टमर अगर हमको माल वापस देके जा रहे हैं तो कौन सी रिटर्न आ जाएगी, सेल रिटर्न की एंट्री आएगी। सेल रिटर्न की बुक बनेगी नहीं बनेगी, एज इट इज जैसे सेल परचेज रिटर्न बना है ना वैसे सेल रिटर्न बनेगा, लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आउटपुट आ जाएगा, रिवर्सल आउटपुट हो रहे हैं ना यहाँ सेल रिटर्न के टाइम पे। आउटपुट CGST आउटपुट SGST रिवर्सल हो रहा है। अब मैंने तुमको सेल करा था माल, तो क्या क्या किया था, आउटपुट CGST SGST आया था ना, आया था नहीं आया था, तुमको माल बेचते वक्त वसूली करी थी टैक्स की मैंने, सही है। अब तुम मेरे को माल वापस देके गए तो क्या होएगा, आउटपुट ही रिवर्सल होएगा। क्या होएगा, आउटपुट ही रिवर्सल होएगा। तो अभी देखो एंट्रियां देख लो, यहां से शुरू है, छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद ने हमको माल वापस किया है, हमारा काम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था क्या, मैं कहीं लिख नहीं रखा, कोई बात नहीं। देखो 1 टेबल फैन, हाँ तो हमको वापस किया तो माल ही वापस किया होगा, और तो क्या ही वापस करेगा अगला, ठीक है। हमारा बेचने का काम था, हम तो माल ही बेच रहे थे ना, तो हमको माल ही वापस करेगा सामने वाला, और क्या वापस करेगा। अब तुम्हारा स्टेशनरी का काम है तो तुम्हारे को पेन पेंसिल और यही वापस आएंगे तो यूँ तो है नहीं, तुम्हारे को फ्रिज वापस देके जाएगा अगला, फर्नीचर वापस देके जाएगा, समझे मेरी बात, नहीं समझे तो ये बात है। अब यूँ थोड़ी, अब कबाड़ में तुम फर्नीचर बेचोगे तो वो वापस थोड़ी आएगा कबाड़ी वापस थोड़ी देके जाएगा, गले पकड़ो नहीं चाहिए, है ना, तो कस्टमर ही आएगा वापस देने। तो 1 टेबल फैन 6,000 का, 6,000 का लगाना 15%, 900 रुपये, कितने, 900 रुपये। तो लगाओ क्या होएगा, इसका तो एंट्री भी नहीं दिया, बोला खुद कर लो, ठीक है। तो क्या होएगा बताओ, एज इट इज बनेगी एंट्री, हाँ ये एज इट इज बनेगी। तो क्या आएगा, 6,000 का 15% हटाओ, 900 गया, 5,100 रह गया ना, ट्रेड डिस्काउंट था ना भाई, 5,100 रह गया, 5,100 का 6% लगाओ, 6% वो हो जाएगा, 5,100 वहां आ जाएंगे, सही है। अगले पे चलो, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर, हरियाणा का ही पार्ट है यमुनानगर, हरियाणा के ही हमें हिसार, 40,000 का 2400 हाँ 40,000 का 2400 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी, फतेहाबाद का है तो हरियाणा में आता है ये भी, तो हम भी हरियाणा हिसार के ही हैं, इससे पता चलता है ये राइटर भी हिसार का ही है, हिसार लिखा हुआ स्पेशल, ठीक है। तो देखो अब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 2,500, गलती से 2,500 रुपये का इनवॉइस में मिस्टेक हो गया था। अभी क्या दिखा देंगे, सेल रिटर्न दिखा देंगे 2,500 रुपये का। तो 2,500 रुपये का लगाओ 6%, 2,500 का 6% कर लेते हैं यार, 150 रुपये, 150 रुपये वो हो गए, 2,500 वो हो गए, बात ही खत्म। 7वें पे आ गए ये लो, प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ
MS गुप्ता ब्रदर्स, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान की बात है। अब हम कहाँ के हैं? राजस्थान के, ध्यान रखना, ठीक है। 6% CGST SGST लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों की बुकें हैं। जो भी बुक होगी वो पास करनी है, बात ये है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग एज्यूमिंग, ये देखो, प्रिपेयर रिटर्न बुक्स। रिटर्न बुक्स बनानी है, कोई भी हो सकती है, परचेज रिटर्न भी हो सकती है, सेल रिटर्न भी हो सकती है। अब अपने को पहचानने क्या है। रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, अरोड़ा को हमने माल वापस किया है। नहीं देखना नहीं है, बनानी भी है साथ साथ। देखो ये बनाई हुई, एक ये बनाई हुई, एक ये बनाई हुई है। हाँ हाँ हाँ, हमको बनानी है ये दोनों। तो अब हमको ये भी देखना साथ साथ किस चीज की एंट्री है, ठीक है। रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, कौन है ये? नई सड़क दिल्ली, बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल। दिल्ली राजस्थान, समझ रहे हो? IGST। हाँ, हमने माल वापस किया तो क्या आएगा? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न बोल रहा हूँ, परचेज रिटर्न। हमने माल वापस किया ना, हमने खरीदा था पहले, वो हमने माल वापस कर दिया, पसंद नहीं आया हमको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, हमने वो माल वापस कर दिया। क्या वापस किया है? 10 चेयर 2000 की एक, 2000 इंटू में 10 करेंगे कितना आएगा? 20,000। 1 टेबल 5000 की एक, ठीक है। 20 और 5 25, 25 का 20% करेंगे कितना आएगा? 5000। 5000 घट गया, रह गया 20,000। 20,000 का 6% 12%, 20,000 का 12%, नहीं 15 कैसे रह गया? 25 में से 5 गए ना, 25 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट गया ना, तो 5000 गया, तो कितना रह गया? 20,000 रह गया। 20,000 का 12% करो, IGST है ना, तो 2400 रुपये IGST हो जाएगा। 20,000 रुपये वहां पे आ जाएंगे, बात खत्म। इतनी सी बात है। कौन सा रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न, बिल्कुल। परचेज रिटर्न का बुक बनाना आता है, पीछे बनाया था अभी। आगे चलो। सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी, फतेहाबाद हरियाणा, रिटर्न टू अस, हमको वापस करके गया है, सेल रिटर्न। कस्टमर हमको माल वापस करके गया, तो क्या आएगा? सेल रिटर्न। पता है अभी? 2 ब्रोकन अलमीराज, अलमारी है 11,000 की 2, 22,000 हो गए। 22,000 का 15% घटाओ, कितना हो गया? 22 का 15%, 3300 रुपये। 3300 घटाओ 18,700 रुपये, कितना? 18,700, समझ आया? 18,700 रुपये, 18,700 रुपये आ गया। 18,700 रुपये का लगाओ GST, हरियाणा की ही है, हम राजस्थान की पार्टी है यहाँ पे, तो IGST ही लगेगा। 18,700 का लगाना है एक बारी, 12%, 2244 रुपये IGST। समझाया? कौन सा रिटर्न है ये? सेल रिटर्न। हमारे पास कस्टमर से माल वापस आया है, हरियाणा का कस्टमर था, हम राजस्थान के हैं, सही है। हमने तुमको फर्नीचर बेचा था, तुम हमको वापस दे के चले गए। ओके, आगे चलो। रिटर्न टू फतेहचंद एंड कंपनी, जयपुर। जयपुर तो राजस्थान का ही पार्ट है, जयपुर राजस्थान का पार्ट है ना, तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? हाँ बिल्कुल। तो 5 चेयर, देखो रिटर्न टू फतेहचंद, हाँ हमने वापस किया परचेज रिटर्न। 5 चेयर 1600 की, 16 पंजे 80, 80,000 का हो गया, 80,000 का हो गया, 80 8,000 का हो गया, 8,000 का 10% गया 7200, 7200 का 6% करना है, CGST और SGST होएगा आपकी बात। 1 मिनट रुकना, 7200 का 6%, 432 रुपये। इतनी सी बात उतारने का है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और, ठीक है। आगे चलो। रवि सक्सेना जयपुर का ही है। रिटर्न टू अस, हमको हमारा कस्टमर माल वापस करके गया, सेल रिटर्न, बिल्कुल ठीक। क्या आएगा? एक डाइनिंग टेबल है 10,000 रुपये की, ओके। हाँ नहीं 10 की एक ही है, और 5 चेयर है 2,000 की, 10 20 हो गए। 20,000 में से 15% गए, 3,000 गए, कितने रह गए? 17,000 रुपये रह गए, ओके। हो गई एंट्री है, ये लो, ये भी क्वेश्चन खत्म। समझाया? आगे चलो, आगे चलो। एक बात और बतानी है तुमको मेरे को, जो एंट्री, मेरी बात सुनो ना ध्यान से, जो एंट्री ना कैश बुक की हो,
जो एंट्री ना परचेज की हो, जो एंट्री ना सेल की हो, जो ना एंट्री सेल रिटर्न की हो, जो ना परचेज रिटर्न की हो, इन पांचों बुकों में से जो एंट्री नहीं आएगी वो कहाँ जाएगी? हैं? नहीं, कैश, सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, 5 बुक होगी ना। 5 बुकों के अंदर में अगर एंट्री नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। बिल्कुल ठीक है। देखो जैसे ओपनिंग एंट्री है, वो ओपनिंग एंट्री नहीं पास करते थे, पूरी बड़ी सारी एक एंट्री आती थी, वो जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। सही बात है। क्लोजिंग एंट्री है, जर्नल प्रॉपर की होती है। और देखो जैसे मान लो ट्रांसफर एंट्री है, कोई ट्रांसफर एंट्री है, मान लो कोई ड्राइंग की एंट्री है, कहाँ जानी चाहिए? जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, क्या होती है? कैपिटल की होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल होती है ना। वो परचेज की, ना वो सेल की, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, ना कैश की, कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। जो चीज कहीं की ना हो वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, मतलब इन पांचों में जो ना आए वो जर्नल प्रॉपर का पार्ट मान ली जाती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए अपने को। सही है, समझाया? अब देखो जैसे परचेज ऑफ एसेट है ऑन क्रेडिट। अगर मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा उधार पे, मान लो मैंने ये टेबल उधार पे खरीदी, कहाँ जानी चाहिए? ना तो वो कैश बुक की, उधार पे खरीदा है, सही बात है, ना वो परचेज की, क्योंकि परचेज में सिर्फ माल की एंट्री होती है। हाँ, ठीक है। क्रेडिट पे मैंने टेबल खरीदी है, उधार में मैंने टेबल खरीदी है, सपोज दैट, ना वो परचेज की, ना वो सेल की, ना वो कैश बुक में जाएगी, ना वो किसी में जाएगी, वो जाएगी किसी में? जर्नल प्रॉपर में। टेबल खरीदी है मैंने उधार में। अभी देखो सेल ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, उधार में मैंने एसेट टेबल बेच दी किसी को, सेल में थोड़ी जाएगी, क्योंकि वो सेल बुक में तो सेल की माल की एंट्री होती है ना सिर्फ, तो वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। नहीं समझे मेरी बात? तो ये बात है। रिटर्न ऑफ बैड डेट, बैड डेट वगैरह रिटर्न ऑफ हुए हैं तो लॉस हुआ है हमारे को। मान लो मेरे को किसी से 10,000 रुपये लेने थे, डूब गए, तो क्या एंट्री आएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहन, रोहन है, मान लो रोहन से लेने थे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? रोहन। कहाँ जाएगी? ना तो वो परचेज की, ना वो सेल की, ना सेल रिटर्न की, ना परचेज रिटर्न की, ना कैश बुक की, जानी कहाँ चाहिए? कहाँ जानी चाहिए? जर्नल प्रॉपर में। जो इन पांचों बुकों में नहीं आएगी वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। यस, छठी एक बुक बनती है जर्नल प्रॉपर की, वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, एंट्रियां पास होगी खाली, जर्नल एंट्री। सही है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल है, डिस्काउंट अलाउड है। अब मान लो मैंने किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया है, अब वो पहले क्या होता था? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम होता था। ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम क्या होएगा? कैश बुक में देखा था, हम नेट एंट्री लिख देते थे, डिस्काउंट नहीं ट्रीट करते थे। सही बात है। वो डिस्काउंट कहाँ का पार्ट माना जाता है पता है? जर्नल प्रॉपर का। कैश बुक में क्या नहीं करते थे हम? कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री करी थी हमने? नहीं करी थी ना। मान लो 12,000 का हिसाब है, 11,800 में कंप्लीट हुआ था, 200 रुपये डिस्काउंट हुआ था, जो वो एंट्री हमने क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि वो कैश की एंट्री नहीं थी, कैश बुक की एंट्री नहीं थी। वो 200 रुपये कहाँ की एंट्री है? जर्नल प्रॉपर की। समझे? तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो भी होएगा वो, राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है। समझाई? वो भी जर्नल प्रॉपर की एंट्री। ये अब गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, चैरिटी में दान में दिए, ना तो वो परचेज की, ना वो सेल की, ना किसी चीज की, कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर। लॉस बाय फायर हुआ है, कहीं की एंट्री नहीं, कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर। लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सारी की सारी एंट्रियां जर्नल प्रॉपर की बनती है। ये पांचों बुकों में आएगी नहीं, एक्सेप्शनल होगी ना सारी चीजें। ये अदर देन ये 5 बुकों में जो जाने वाली एंट्री हैं, उसके अलावा जो एंट्रियां हैं वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। ठीक है। कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, चैरिटी वगैरह है ना, गुड्स गिवन अवे इन पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होती है, वैसे तो होती है नहीं होती, ड्राइंग टू परचेज नहीं होती। तो ना तो ये कैश उसकी, ना परचेज की, ना सेल की, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, जाएगी कहाँ? प्रॉपर। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 8वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन होएगा कंप्लीट, चैप्टर ही कंप्लीट। समझा ही नहीं आई? तो ये बात है। अब इसी चैप्टर में 10 दिन लगाने का क्या मतलब बनता है? एक एक क्वेश्चन रोज करवाऊंगा, 10 दिन टपा दूंगा मैं, फायदा क्या है? सोच के देखो। समझाई? इसी चीज में हम 7 दिन भी टपा देते हैं, मान लो मैं नहीं टपाता, लोग टपा देते हैं, 7-8 दिन लगा देते हैं, बर्बाद कर देते। क्या फायदा है इसमें 8 दिन बर्बाद करने का? सोचो। ठीक है।
एक दिन का काम है तो वो एक दिन में, आधे दिन में कोशिश करूंगा कि पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये बात है, कल जीएसटी का निपटा देंगे सारा का सारा, ठीक है। आज ये चैप्टर पूरा अच्छे से कर लेना है, पूरा बढ़िया तरीके से। देखो जर्नल प्रॉपर, देखो जर्नल प्रॉपर में तो एंट्रियां होती है, पता है ना तुमको, सिर्फ एंट्रियां मारी जाती है, बुक नहीं बनती है इसकी, एंट्रियां मारी जाती है जर्नल प्रॉपर की, ठीक है। कह रहे सुनील हु ओव्ड अस 50,000 रुपए, हमको 50,000 सुनील से लेने थे और वो दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, उससे हमको 40% ही मिल पाए। 50,000 का 40% ही रिकवर हुआ, तो 50,000 का 40% कितना हो गया? 20,000, 30,000 हमारे डूब गए। 20,000 वाली तो तुमने कैश बुक में कर दी थी कि नहीं कर दी थी? तुमने क्या किया था? टू कौन है ये? सुनील, कर दिया था कैश बुक में। वो 30,000 का एंट्री कहाँ होएगा? जर्नल में। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुनील कौन करेगा? वो भी तो रहता था। वो 30,000 कहाँ जाएंगे? हिसाब तो दिखाना पड़ेगा ना आपको 30,000 रुपए का। वो 30,000 रुपए जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। क्या आएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुनील। सही बात है कि नहीं है? हाँ, 30,000 रुपए। अभी एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड, एक ओल्ड मशीन थी, कैलाश को सोल्ड करी 10,000 रुपए की। ना तो ये सेल की, क्योंकि ये माल नहीं है हमारा, ये मैं टेबल लाया हूं, या ये मान लो ये मशीन है, ये बेचने के लिए लाया हूं, नहीं लाया ना बेचने के लिए, ये मैं यूज करने के लिए लाया था, मैंने बेच दी तुमको, मान लो उधार पे बेच दी, तो क्या ये कहाँ जानी चाहिए? डेबिट टू मशीन। यस बिल्कुल। तो जर्नल प्रॉपर की एंट्री बनती है, बिल्कुल ठीक एंट्री है। समझाया क्यों बनती है जर्नल प्रॉपर की? क्योंकि ये 5 बुकों की एंट्रियां नहीं है, इसीलिए ये जर्नल प्रॉपर में है, ठीक है। तो ये बात है। आगे चलो। प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपए एंड गुड्स 4,000। प्रोपराइटर ने 10,000 तो कैश निकलवाया, ठीक है। आपने 10,000 की तो कैश बुक में कर दिया था, बाय ड्रॉइंग करके कर दिया था ना कैश बुक में, पैसे चले गए थे ना कैश बुक से। आपने 10,000 तो कर दिए, 4,000 कौन करेगा? जर्नल प्रॉपर लेगा ना। नहीं समझ आई मेरी बात? 4,000 कहां जाने चाहिए? जर्नल प्रॉपर में जाने चाहिए। क्या आएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ना तो वो परचेज बुक की एंट्री, ना वो सेल बुक की, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, ना कैश बुक में गई ना। वो तो कैश बुक में आपने रिसीव नहीं किया 10,000 रुपए, किया है ना 10,000 रिसीव, तो क्यों आएंगे वो यहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री आती है, कहने का मतलब जो इन 5 बुकों में ना आए, ठीक है। तो 4,000 रुपए की एंट्री रहती थी, जो चीजें रहती है ना वो कवर करेंगे हम यहाँ पे। 4,000 रहते हैं, कहाँ जाएगा अभी ये बताओ? जर्नल प्रॉपर में। क्या एंट्री बननी चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बात खत्म। ये देखो ये किया हुआ, सही है। 12 तारीख का हो गया। 15 का देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 रुपए वाज लॉस बाय फायर टू परचेज। ना तो वो सेल की, ना परचेज की, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, ना कैश बुक। बताओ कहाँ जाएगी? सीधी बात है जर्नल प्रॉपर का। आगे चलो। इंश्योरेंस कंपनीज एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000। इंश्योरेंस कंपनी ने को हमने क्या बनाया? डेटर बनाया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने फायर इंश्योरेंस का क्लेम मांगा है? नहीं मांगा नहीं है, देती है कंपनी, हमेशा लेती थोड़ी है। 25,000 रुपए का क्लेम है, दिया है हमको, देगी, भविष्य में देगी। तो डेटर 3 एंट्रियां नहीं होती थी, बीच वाली एक है फायर इंश्योरेंस अकाउंट। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर, ये एंट्री होनी चाहिए, ये रही। अच्छा अगली, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 10,000 रुपए एंड्रोस टू मिस्टर मेहता। ए बिल्स रिसीवेबल था, मेरे पास था बिल। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने तुमको माल बेचा था, ओके, तुमने मेरे को बिल दिया था एक, मेरे लिए वो BR एसिट होगी कि नहीं होगी? पैसे मिलने हैं मेरे को, वो मेरे को किसी मिस्टर मेहता को देने थे, वो पैसे किसी और को देने थे। वो बिल मैं बोला भाई तू रख ले, तू ले आइयो पैसे, बात खत्म, तू ले लियो उस पार्टी से पैसे। वो 10,000 रुपए का बिल मैंने उस मिस्टर मेहता को दे दिया। मिस्टर मेहता टू BR आ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। सही है कि नहीं है? मिस्टर मेहता टू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, ये री, ठीक है। आगे चलो। वेजिज आउटस्टैंडिंग, क्या एंट्री होती है वेजिज आउटस्टैंडिंग की? वेजिज टू आउटस्टैंडिंग वेजिज करवाई थी जर्नल एंट्रियों में, तो वही एंट्री होगी, ये सेम एज इट इज। इंश्योरेंस प्रीपेड की क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है। ये सारी जर्नल प्रॉपर की है। और ये देखो ये सारी मिक्स है, सभी बुकों की एंट्रियां आ गई इसके अंदर में। सेल बुक की परचेज, ये ओपनिंग एंट्री कहाँ जाएगी?
बताओ कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। बताया था ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है, क्लोजिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है। सही है। देखो तो परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स 10 चेस्ट ऑफ टी। टी और कॉफी का काम है यहाँ पे बंदे का, तो कहाँ जानी चाहिए ये? परचेज बुक में। बिल्कुल, परचेज बुक बनाओगे उसमें डाल दोगे। परचेज फ्रॉम घनश्याम, चेक वगैरह दिया है तो कैश बुक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? चेक से पेमेंट करिए भाई, उधार में नहीं है ना, तो कहाँ जाना चाहिए? हाँ, कैश बुक में, पेमेंट साइड में, बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, बराबर। ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 रुपये ऑन क्रेडिट। बताइए कहाँ जाएगी? जल्दी बताओ ना, मशीन तो हमारा माल थोड़ी है। कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। यस, उधार पे खरीदिए तो मशीन है, माल थोड़ी है मेरा, बेचने के लिए थोड़ी लाया हूं जो परचेज बुक में जाएगा। हम माल खरीद रहे हैं तो जर्नल प्रॉपर परचेज में जाएगा, नो डाउट, लेकिन हम मशीन खरीद रहे हैं, यूज करने के लिए लाया हूं ना, बेचने के लिए नहीं लाया ना, तो वो जर्नल प्रॉपर का पार्ट मानी जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समझाया? आगे चलो। इतना हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम बालाजीज एंड कंपनीज 6800 रुपये फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। कहाँ जाएगा ये? कैश बुक में। 6800 रुपये डेबिट में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। एक बात बताओ, बालाजी से लेने कितने थे? ओपनिंग एंट्री में देखो 7000 लेने थे। 200 रुपये का एंट्री कौन करेगा? बताओ कहाँ जानी चाहिए 200 की एंट्री? जर्नल प्रॉपर में। बिल्कुल, एंट्री क्या आनी चाहिए? डिस्काउंट अलाउड टू बालाजी, डिस्काउंट अलाउड टू बालाजी, तो 200 रुपये की एंट्री वहां आ जाएगी। आगे चलो। डिपॉजिट इनटू बैंक, पता है ना ये तो कैश बुक में आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री है। सोल्ड टू सेन, सेन को सोल्ड किए हैं तो पता है तुमको सेल बुक में आ जाएगी। रिटर्न टू रामलाल, रामलाल को रिटर्न किया तो किस में आ जाएगी? परचेज रिटर्न में। सोल्ड टू रविशंकर, ये सेल बुक में आ जाएगी। इसके बाद में देखो रविशंकर रिटर्न, रविशंकर, हाँ रविशंकर, देखो नहीं, रविशंकर रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी, रविशंकर को बेचा था ना हमने, हाँ तो सेल रिटर्न आ जाएगी। देखो सेल टू रविशंकर था तो अब रिटर्न किया उसने 1 चेस्ट ऑफ टी। चेस्ट का मतलब बोरा नहीं होता, पूरा टी का। अच्छा, रविशंकर एक्सेप्ट बिल्स रिसीवेबल फॉर 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। जो उसका अमाउंट बनता था ना, रविशंकर ने हमको उसका BR बना के दे दिया, बोला 1 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। तो एंट्री क्या आएगी? BR अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। जर्नल प्रॉपर में तो आएगी, एंट्री क्या आएगी? BR अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। सही है। आगे चलो। BR बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। हमारा को बिल मिल गया ना, समझ आई नहीं आई? बिल मिल गया हमारे को। आगे चलो। पेड वेजी स्टेशनरी तुमको पता ही है, कैश बुक में जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। ओके। रिसीव ए चेक फॉर 10,000 रुपये फ्रॉम सेन एंड कंपनी, चेक कैश बुक में जाएगी। बिल्कुल। इसमें परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी, परचेज बुक में जाएगी। ठीक है। 2 चेस्ट ऑफ टी कॉफी 700 ईच, 700 ईच खरीदे हैं, कॉफी के बोरे खरीदे 2 700 के। मिस्टर एस कुमार फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल यूज। कहाँ जाएगी? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं जर्नल में। हाँ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सही बात है। अभी देखो आगे, रिटर्न टू विजय। हाँ, अभी देखो एक्सेप्ट गिवन टू विजय 2 मंथ। विजय को हमने पैसे देने थे, हम बोल रहे भाई तेरे को बाद में दे देंगे पैसे, बीपी बना दिया हमने। अब विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी कर देंगे नहीं कर देंगे? तो ये बात है, जितना भी उसका हिसाब बनता था। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम सेन, सेन से एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी 2200 रुपये की। अब यहाँ पे आ जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू सेन। हो गया ये चैप्टर। चेक पेड किया है 4000 रुपये का, पता है कैश बुक में जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इतने, ऑफिस यूज के लिए इतने। अभी अभी कैश बुक में करके आए थे थोड़ी देर पहले। हाँ, कैश बुक में जाएगा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका।